Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। धन्यवाद करना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। बिहार ही नहीं, बिहार के पड़ोसी उत्तर प्रदेश में जाइए, उससे भी पहले मध्य प्रदेश में जाइए, जहां जहां नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकारें हैं, वहां पर फिल्म के लिए एक बहुत बड़ी योजना पे कार्य हो रहा है। और इसके कारण आप देखेंगे कि मुंबई को, साउथ को, वहां से भी निकल के लोग इन राज्यों में जा रहे हैं, बड़े लंबे लंबे दिनों तक शूटिंग करते हैं। तो इस नाते में नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं मंच पे बैठे आदरणीय और माननीय, अपने पता नहीं बड़े छोटे आज तक डिसाइड नहीं हो पाया तो मेरे प्रिय भाई हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा हूं मैं। ऐसे माननीय रवि किशन जी, जिनकी फिल्म ऑस्कर तक पहुंच गई, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने रवि किशन जी को भी इस कार्यक्रम में बुलाया और इसका हमें लाभ मिलेगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय श्री चैतन्य प्रसाद जी का, जो विकास आयुक्त हैं बिहार के, श्री दयानिधि पांडे जी जो सचिव हैं कला संस्कृति मंत्रालय के, और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं अभय सिन्हा जी का। ये भी हम सबका सौभाग्य है कि इम्पा का अध्यक्ष पहला बिहारी अभय सिन्हा हैं जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय सुनील कुमार जी का। एक लंबे समय से कई लोग कई तरह से उनको जानते हैं, लेकिन हम उनको एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में, एक प्रोड्यूसर के रूप में उन्होंने कई सोपान गढ़े हैं। मैं इस अवसर पे यहाँ उपस्थित, थोड़ी बीच में हम लोगों से त्रुटि हो गई, क्षमा करिएगा। आदरणीय कुणाल जी, जो एक लिविंग लीजेंड है हमारे लिए, जब भोजपुरी सिनेमा की बात चलती है, मंत्री जी का ध्यान गया, उन्होंने आपको मंच पे बुलाया, इसके लिए बहुत टची है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इनके साथ साथ राहुल जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कला संस्कृति से ही जुड़े हैं, मंच पे बैठे हैं। और यहाँ उपस्थिति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ उपस्थित लोगों में हमारे बिहार से जुड़े बहुत प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, टेक्नीशियंस, एक्टर्स, ये सब लोग जो आज उपस्थित हुए हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि आज मुंबई की एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री आज पटना में बैठी हुई है। हम उनका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, और हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप इसको यहीं तक मत रखिएगा, आगे भी आपकी उपस्थिति होनी चाहिए। मैं स्पेशली मनीष जी का, अखिलेंद्र भाई साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं। अखिलेंद्र जी को आप जानते हैं, मनीष सिंघल जी, ये भाई साहब मैं आपको बताऊं, मनीष सिंघल जी, इनका भोजपुरी चैनल भी है और ये 50 से ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं। और इनका एक चैनल तो इस समय पूरे देश में वो टॉप पे चल रहा है, जो दंगल है। तो ऐसे मनीष सिंघल जी और आप जैसे वो सभी लोग जो चैनलों के मालिक हैं या उपस्थित हैं या नहीं हैं, हम आपको याद कर रहे हैं और आपका अभिनंदन भी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में कुछ हमारे सिनेमाटोग्राफर भी बैठे हुए हैं, अक्षरा जी भी बैठी हैं, और बहुत सारे लोग जो आज उपस्थित नहीं हो पाए कहीं हैं, लेकिन मैं उनको उपस्थित मान रहा हूं। हमारे जितने भी साथी होंगे जो बड़े बड़े कलाकार हैं, चाहे वो दिनेश लाल यादव जी हों, खेसारी जी हों, या फिर पवन सिंह जी हों,
जो जो बड़े बड़े कलाकार, सभी को मैं आज याद करना चाहता हूं। आप कहीं भी हो, लेकिन बिहार सिनेमा को आपकी जरूरत है और आपका इसमें हिस्सेदारी बढ़ना चाहिए, ये हमारी प्रार्थना है। दोस्तों, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ये जो बिहार की फिल्म प्रोत्साहन नीति है, ये ऐसे ही नहीं आई है, इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। मैं बहुत बधाई देता हूं वर्तमान को, जिन्होंने ये लागू कर दिया। और ये सिर्फ बिहार के कला संस्कृति को ही नहीं, ये बिहार के टूरिज्म को बहुत बड़ा ऊंचाई देने वाला है, बिहार के उद्योग विभाग को बहुत बड़ा ऊंचाई देने वाला है। सिनेमा जब खिलता है तो बहुत सारे मंत्रालय उसमें जुड़ जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में कला संस्कृति की मीटिंग पर्यटन के साथ, उद्योग के साथ होगी और हम इसमें बहुत आगे जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक घटना याद दिलाना चाहता हूं। एक दिन था जब मुंबई में रहने वाले बिहार के लोगों के ऊपर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के ऊपर अचानक कुछ लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया था। हमला हमारे घर पे भी हुआ था और मुझे उस दिन, उस हमले के दुख में जो अगले दिन मेरे पास एक फोन आया था, वो कभी मैं जीवन में भूल नहीं सकता। वो फोन था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। मैं नाम नहीं ले रहा हूं कि इन्होंने हमला किया, कैसे किया, सबको पता है। बिहार के रहने वाले लोगों की टैक्सियां तोड़ी जा रही थी, बिहार के रहने वाले लोगों को अटैक किया जा रहा था, बिहार के रहने वाले लोगों को तमाम बंदिशें लगाई जा रही थी। तो नीतीश कुमार जी ने फोन करके, उनका फोन आना ही बहुत बड़ी बात है। हमको तो लगा कि यही पूछने वाले हैं कि ठीक हो, एक बिहार के बच्चे के नाते। मगर उन्होंने मुझसे कहा, हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि बिहार के लोगों को बाहर न जाना पड़े, यहीं पे सिनेमा बने, यहीं फिल्म सिटी हो, यहीं सब कुछ हो। वो दिन हमें याद है। और उसके बाद आज का दिन देख रहा हूं जब विजय सिन्हा जी मंत्री के रूप में अपने मुख्यमंत्री जी के साथ नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ये कार्य शुरू कर दिए। इसका कितना बड़ा लाभ होगा ये हम शब्दों में नहीं बता सकते। आप सब बहुत विद्वान हैं, इसको समझेंगे। मैं आपको बताऊं, बिहार केवल भारत का एक राज्य नहीं है, बिहार एक विश्व है। और इसका अनुभव आप तब करेंगे, अभी मैं 15 अगस्त के बाद 18 अगस्त को मैं न्यू जर्सी में था और 2 लाख लोग सड़कों पे थे भाई साहब। इंडिया डे परेड था, हम थे, पंकज त्रिपाठी जी थे, सोनाक्षी जी थी। और आपको बताऊं, वहां भारत माता की जय के बाद दूसरा नारा जो लगता था वो जय बिहार लगता था। आप मॉरिशस जाइए, आप सूरीनाम जाइए, आप फिजी जाइए, आप गयाना जाइए, ट्रिनिडाद जाइए, यहां तक कि आप अरब देशों में चले जाइए। आज बिहार, बिहार का कल्चर, बिहार का सिनेमा, बिहार का संगीत हर तरफ गया हुआ है। इसलिए मैं ये समझ ही नहीं रहा हूं कि बिहार सिर्फ राज्य तक सीमित है। बिहार के सिनेमा का प्रोत्साहन नीति बना है तो पूरे विश्व को प्रभावित करेगा। ये हमारा खुशी का विषय है और हमें आमंत्रित भी करना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माननीय मंत्री जी सबको आमंत्रित कर रहे हैं। मैंने आप सबको बताऊं कि एक मेरा अनुभव है भाई साहब, बिहार में कितना लोगों में ललायत होते हैं। मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था, कब आई वो अंगनवा हमार, सीतामढ़ी में रहता था मैं। एक होटल था, श्वेता तिवारी हमारी हीरोइन थी उसमें। तो होटल में उतना स्टैंडर्ड का नहीं था। तो आपको जानकर के यह आश्चर्य होगा मंत्री जी कि होटल वाले ने 5 दिन के अंदर एक नया फ्लोर बना लिया हीरो हीरोइन के रहने के लिए। ये है बिहार के लोगों का आतिथ्य, ये है स्वागत भाव और ये है उत्कंठा, जिससे आने वाले समय में इसको हम कितना आगे लेके जाएंगे। मैं कुछ सुझाव देकर के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। कुछ सुझाव हमारे भी हैं। मैं सबसे पहले तो चाहता हूं अपने सभी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से कि सब्सिडी मिलने के बाद भी आप फिल्म की क्वालिटी से समझौता मत करना।
अक्सर हम देखते हैं कि जब सब्सिडी आती इतनी बड़ी होती है तो कुछ लोग सब्सिडी को ही ध्यान में रखते हैं। ये मौका है जो बिहार सरकार ने दिया है, इसके बाद बिहार देश के अन्य हिस्सों से भी कंपीट कर सके, हमें उसके तरफ कदम बढ़ाना है और इसके लिए हमारी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है जब हम इनको सफल करने में लग जाएं। मेरी दूसरी एक प्रार्थना है कि सब्जेक्ट भी बिहार के लोग ऐसा बनाएं कि बिहार के ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट रहें, बिहार के ज्यादा से ज्यादा आर्टिस्ट रहें, बिहार के ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें रहें। और सिनेमा हॉल जो है उनका रिनोवेशन कैसे हो सकता है, अगर इसका भी ध्यान हम सब देंगे मंत्री जी तो हम एक बहुत बड़ा काम करें, क्योंकि बिहार के सिनेमा हॉल मैक्सिमम बहुत खराब स्थिति में हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि उनको लेकर के भी एक इसी प्रोत्साहन नीति में आए कुछ बने। और जब सब कुछ बन जाएगा तो एक ये भी सरकार के तरफ से हो, जो महाराष्ट्र में हमने देखा, जो हम कि हर सिनेमा हॉल में, बड़े से बड़ा सिनेमा हॉल, एक शो रीजनल फिल्म जरूर लगती है और ये लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए। सिनेमा हॉल के मालिक भी आए, डिस्ट्रीब्यूटर भी आए, हम सब मिलकर के इसको सफल करें, सरकार उसमें रोल अदा करे कि भाई आपको एक शो लगाना है तो हमारा सिनेमा बहुत आगे जाएगा। और इसके साथ ही मुझे कितना खुशी होता है, मैं तो चाहता हूं, हालांकि फिल्म निर्माण के लिए सब कुछ के लिए जरूरी नहीं कि फिल्म सिटी हो ही हो, मगर अगर हम एक फिल्म नगरी के बारे में सोचें, कुछ ऐसा व्यवस्था हो, तो सबसे पहले तो मैं उसमें प्लॉट लेना पसंद करूंगा कि मैं उस फिल्म नगरी का एक छोटा सा हिस्सा में पे करेंगे हम लोग। और आपको बताएं, मेरी मनोज बाजपेयी से बात होती है, प्रकाश झा जी से बात होती है, मेरी बिहार के निकले तमाम लोगों से बात होती है। जिस दिन आपने एक फिल्म नगरी की घोषणा की, दुनिया भर में फैले सारे बिहारी वहां पे स्टूडियो भी बनाने लगेंगे। आपको सिर्फ जमीन देना है, एक मार्क करना है, तो वी शुड थिंक अबाउट दिस। और अंत में मुझे खुशी व्यक्त करते हुए कि देखिए, हम लोग भोजपुरी फिल्म किसको किसको करते हुए देखे। हम थिएटर घूमते थे, क्योंकि थिएटर को बचाना भी बहुत जरूरी है। मिथुन दा के साथ हमने फिल्म किया, मिथुन दा को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, मुझे कितना अच्छा लगता है। भोजपुरी फिल्म भी की है, अमिताभ बच्चन सर, अजय देवगन सर, कौन कौन, इसमें खोजेंगे तो बहुत। तो मैं पत्रकार भाइयों से बात करूंगा कि आप इसको थोड़ा सा, क्या है, अपनी दही को तो थोड़ा ज्यादा मीठा कहना पड़ेगा, तो हमारे लोग इसको कहें। और मैं मीडिया से बोलना चाहता हूं, अगर हमारे फ्रेटर्निटी से किसी से गलती होती है तो आप बुराई भी छापिए, अगर हम कहीं वल्गैरिटी परोस रहे हैं तो हमारी खिंचाई भी करिए, क्योंकि ये कदम बिहार के सिनेमा, बिहार की संस्कृति को चरम पे पहुंचाएगा। इसके लिए धन्यवाद देता हुआ एक बार पुनः नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी और मेरे भैया विजय सिन्हा जी के लिए एक सबकी तालियां बजनी चाहिए, जो जोरदार ढंग से इनको बताए कि आपने शुरू किया है, हम इनको आसमान तक सजाएंगे, बिहार के सिनेमा को बहुत ऊपर लेके जाएंगे। जय हिंद, जय बिहार।